साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आज सुबह की जो शुरुआत हुई है, कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है और आज की सुबह में हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में कोई ना कोई नतीजा 7वें चरण की बहाली या फिर नियमावली को लेकर निकल कर आए। तकरीबन पिछले 2 महीनों से नियमावली को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति कैंडिडेटों के बीच में है, उन सभी पर विराम तभी लगेगा जब नियमावली 2022 सबके सामने होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियमावली 2022 से कैसे लोग बाहर हो जा रहे हैं, ज़्यादा मेधा जिनका बन रहा है वो भी बाहर होंगे और कम मेरिट वाले भी सेलेक्ट हो जाएंगे। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने सामाजिक विज्ञान को लेकर के एक कट ऑफ पर एक वीडियो बनाया था। अभी भी वो वीडियो जो है, इस वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे चैनल के तो आपको मिल जाएगा। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि क्या उनका मेधा अगर कम बन रहा है तो क्या उनकी बहाली संभव नहीं है। 2 बातों पर डिपेंड करती है आपकी बहाली। एक तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है और दूसरा बहाली का तरीका क्या होता है। नियमावली बदल रही है और बदली हुई नियमावली में कई प्रावधानों का जुड़ना तय है। भले ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने चयन की प्रक्रिया में 60-40 की रेशियो को लेकर के खबरें आगे बढ़ाई हैं, परंतु 60-40 भी काफ़ी नहीं होगा। 80-20 और 100% का सपना देखने वाले लोग यह भी सुन लें कि कल को अगर गवर्नमेंट 100% भी STET मार्क्स को तवज्जो दे देती, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ये मुसीबत जो है आप लोगों के सामने होती कि कम मेधा वाले भी चयनित हो जाते और अधिक मेधा वाले बाहर का रास्ता देखते। कैसे देखते? हालांकि आज कैबिनेट की बैठक है, इंतजार है सभी को कैबिनेट की बैठक में नियमावली 2022 पे कोई नतीजा निकल करके आई इसका। लेकिन अब आप देखें, पिछले दिनों एक खबर आई थी 20 नियोजन इकाइयों को आपको सेलेक्ट करना है। कभी 6 नियोजन इकाइयों की बातें आई। तकरीबन हमने कई बार कैंडिडेटों के माध्यम से पत्र भिजवाए हैं सचिवालय में कि भाई ये 20 और 6 और 15 नियोजन इकाई वाला जो खेल है उसको आप हटाइए। हाई स्कूल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की अगर आप बात कर ले तो 300 से अधिक नियोजन इकाइयां हैं, परंतु प्राइमरी की अगर आप बात कर ले तो 8000 से अधिक नियोजन इकाइयां हैं और इस पर मैंने पहले भी चर्चाएं की हैं। अगर आप केवल 20, 25, 30 नियोजन इकाइयों को मौका देंगे, यानी कि आप उनके अधिकारों को सीमित करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट 80%, 75%, 70% अंक प्राप्त किया है, अगर उन्हें केवल 20 नियोजन इकाइयों में पहले मौका दिया गया तो ये क्या गारंटी है कि उन्हीं 20 नियोजन इकाइयों में सारे उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी नहीं आ जाएंगे। इस कंडीशन से कई नियोजन इकाई ऐसे होंगे जहां पर जो कम मेधा वाले अभ्यर्थी चयनित होंगे, वहां पर केवल उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। कारण कुछ बड़े ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा इन नियोजन इकाइयों को सर्च करना, नियोजन इकाइयों की खोज करना, जहां पर आपकी चयन जो है आसानी से हो सके। 2 तरह के कैंडिडेट हैं, इस पर बड़े पुख्ता तरीके से जो है मैं प्रामाणिकता के साथ अगला वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। इस पर मैंने रिसर्च बहुत कर रखा है और कई डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं। 6ठे चरण से भी जोड़ करके और 7वें चरण के में भावी जो परिस्थितियाँ बनेंगी उनसे भी जोड़ करके मैं दिखाऊँगा। अब आप समझे कि मान लीजिए कि 300 नियोजन इकाइयाँ हैं। अब उन 300 नियोजन इकाइयों में आपको 20, 25, 30 या 30 ही मान लीजिए कि 30 नियोजन इकाइयों को आपको चुनना है। अगर 30 को चुन भी लेते हैं आप तो भी 270 नियोजन इकाई बच जाते हैं जहां पर आपकी दावेदारी नहीं होगी। अगर जो परिस्थितियां बन रही हैं या जो बातें अखबारों में निकाल कर दिखाई हैं, तो उन 270 नियोजन इकाइयों में तो आपने फाइट करना नहीं है, आपने तो सिर्फ 30 नियोजन इकाइयों में फाइट करना है। हालांकि गवर्नमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकंड राउंड मौका देगी, थर्ड राउंड मौका देगी, लेकिन हर बार केवल 30 नियोजन इकाई, 20 नियोजन इकाई या फिर यूँ कहें कि एक लिमिटेड नियोजन इकाइयों में ही आपको मौका अगर मिलता है तो परिस्थितियाँ कहाँ पर दयनीय हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर 300 नियोजन इकाइयाँ हैं और अगर 20 नियोजन इकाइयों में आपको अगर मौका मिलता है, 30 नियोजन इकाइयों में अगर आपने मौका मिलता है, तो 270 नियोजन इकाइयों में आपको मौका नहीं मिल रहा है। और उन 270 नियोजन इकाइयों में
अगर किसी कैंडिडेट ने भले ही उसका कम मेधा बन रहा है और वो किसी ऐसे नियोजन इकाइयों का चयन कर बैठा जहां पर उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी नहीं हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी हैं, अगर वो किसी ऐसे नियोजन इकाइयों का चयन कर बैठे जहां पर सारे लोगों ने भर रखा है प्रेफरेंस उच्च मेधा वाले हैं, तो उनका चयन मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं लक बाई चांस वाला मामला हो गया। और इसीलिए मैंने बताया कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी भी सेलेक्ट होंगे। क्या सरकार की ये सोची समझी चाल है? क्या सरकार ने इस चाल के तहत जो उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी हैं और जो निम्न मेधा वाले अभ्यर्थी हैं, दोनों को एक ही पिटारे में डाल दिया और लॉटरी सिस्टम लगा दिया कि जिसकी लॉटरी लग गई उसकी बहाली हो गई और जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसकी बहाली सुनिश्चित नहीं है? अब आप ये अंदाज़ा निकालें कि 300 नियोजन इकाइयों में कोई कैसे पता कर सकता है आम कैंडिडेट की कहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी अधिक है या कहाँ पर वो कैंडिडेट नहीं भरेगा जो मेरे से उच्च मेधा वाला है। हालांकि इसमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है और उतना रिसर्च मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कोई आपको करके दिखाएगा। मेरे पास पिछले 3 महीने से मैंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च कर रखा है, जब से छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है। और मैं प्रस्तुत करूंगा आपको कि कैसे वो परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आप बाहर हो जाएंगे और लोग अंदर हो जाएंगे। आप छठे चरण को याद कीजिए ना, कई जगहों पर एक एक कैंडिडेटों ने 90 जगह 100 जगह या सारी नियोजन इकाइयों में अप्लाई कर दिया। सभी जगहों पर वो टॉप पर था और किसी एक जगह वो सिलेक्शन लेता है, बाकी सीटें खाली रह जाती हैं। और हर टॉपर कैंडिडेट जो होता है वो हर नियोजन इकाइयों में देखने को मिलता था। टॉप 10 टॉप 20 कैंडिडेटों को अगर आप देखेंगे तो वो सिमिलर थे, परंतु वो जाते नहीं थे। जो कैंडिडेट ये सोच करके छठे चरण में नहीं गया कि भाई मेरे से ऊपर तो 20-25 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्योंकि उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी कि वो सेम कैंडिडेट जो है वो हर नियोजन इकाई में है, जाएंगे तो वो किसी एक ही नियोजन इकाई में। कई कैंडिडेटों का ये दुर्भाग्य था कि वो वहाँ पर पहुँचे और सारे उच्च मेधा वाले उनके पहले वहीं पर पहुँचे हुए थे, बाहर हो गए चयन से। और कई ऐसे लोग भी थे जो कि वहाँ पर जब वो पहुँचे तो कोई उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी नहीं थे, तो 55% वालों का भी चयन हो गया। याद होगा आपको, 53% वालों का चयन हो गया। और हमारे साथी 70% और 72% ला के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जो फॉर्मूला छठे चरण में अपनाया गया था वो ऑफलाइन मोड में अपनाया गया था। और गवर्नमेंट अगर 20 नियोजन इकाई 30 नियोजन इकाई को अगर चूज करने देती है तो बस वही होगा, कान को घुमाकर पकड़ रही है गवर्नमेंट, बाकी परिस्थिति अब बदली नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को लेकर के आवाज़ें उठाइए कि जिला स्तर पर मेधा सूची का निर्माण हो। यही एकमात्र इसका अल्टीमेट उपाय है। एक मेरिट लिस्ट बने। ये बार बार जो मेरिट लिस्ट को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हर बार जो है आपको 30-30, 20-20 नियोजन इकाइयों का अगर चयन करने दिया जाता है, फिर भी आपको पूरे 300 नियोजन इकाइयों में मौका नहीं मिल रहा है। और ये पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आपकी बहाली होगी या नहीं होगी। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका मेधा कम भी बन रहा है, अगर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप आज रेस से बाहर खुद को समझ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कल आप रेस में सबसे अगले पायदान पर रहेंगे। सब कुछ किस्मत के भरोसे हो जाएगा और इसीलिए इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं और आपने भी करना चाहिए। उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताएंगे, मैं डिटेल के साथ वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद।